नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। कुछ लेना था क्या? जी भाई साहब, वो कुछ सामान लेना था। क्या है ना कि मेरा घर पास में ही पड़ता है और हालांकि मैं आपकी दुकान पे कभी आया नहीं और बचिया का शादी है, तो उसी के सिलसिले में कुछ किराने के सामान लेने आया था मैं। हाँ बोलिए, क्या क्या लेना है? क्या है कि अब तो जानते ही हैं, अब इतना ज़्यादा दहेज देना पड़ता है जिसके कारण हालत ख़राब हो गई है और कुछ किराने की सामान चाहिए थी और बचिया का शादी होते आपको हम पेमेंट दे देंगे। अच्छा भैया, मिल जाएगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, सारा सामान मिल जाएगा। बस 5 दिन के बाद बचिया का शादी हो जाता है, जैसे बिदागरी हो जाएगा उसके बाद आपका पेमेंट हम ला कर दे देंगे। कोई बात नहीं है, बेटी की शादी है ना, शादी के बाद ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए सामान। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बेटी तो लक्ष्मी के समान होती है, चाहे किसी का भी बेटी हो। चलिए सामान ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी की शादी हो जाएगा उसके बाद ही आराम से पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी लक्ष्मी के समान होती है, लेकिन जिस दिन से बेटी पैदा होती है ना, उस दिन से बाप के कलेजे पे एकदम बोझ टाइप का रहता है भाई साहब। और जब हम लोग दहेज देते हैं ना, उस टाइम पे लगता है कलेजा काट के दे रहे हैं भाई साहब। लेकिन आपका यह एहसान हम नहीं भूलेंगे भाई साहब। आप सामान लिखवा दीजिए, मिल जाएगा सारा सामान। जी भाई साहब, लिस्ट है मेरे पास। जी लिस्ट देते हैं भाई साहब। भाई साहब ये पूरी लिस्ट है भाई साहब, आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, पुर्जा बन गया, सामान निकलवा देते हैं। ए छोटू, भैया का सामान निकाल दे। हाँ हो गया भैया आपका सारा सामान। धन्यवाद भाई साहब, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भाई साहब। बस बिटिया रानी का बिदागरी हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा पैसा चुका देंगे भाई साहब, पूरा पैसा चुका देंगे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार नमस्कार। क्या हो गया बेटिया का शादी? जी भाई साहब, बहुत ही धूमधाम से हुआ भाई साहब, और आप हेल्प नहीं करते भाई साहब तो हम तो एकदम खाली हाथ हो गए थे। हम लोग जो है कभी कभी उम्मीद ही खो देते हैं, लेकिन आपके जैसे अगर आदमी हर जगह हो तो कोई भी आदमी उम्मीद नहीं खोता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे आप बगल के हैं, पड़ोसी हैं, तो आपका हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई साहब हम तो कभी आपके दुकान में आए नहीं, हम लोग हमेशा जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे ड्रेस है तो ऑनलाइन मंगा लो, किराने की सामान है तो ऑनलाइन मंगा लो, तेल है ऑनलाइन मंगा लो, हर चीज हम लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। हाँ आजकल तो ऑनलाइन का चलन हो गया है। लेकिन अपने आसपास के दुकान में हम लोग बहुत ही कम जाते हैं। आज मुझे यह समझ में आया कि ऑनलाइन खरीदारी जो है, जब तक पैसा है जब तक ही ऑनलाइन है, जबकि वो हमें जानते भी नहीं, हमें पहचानते भी नहीं। यहाँ को समझना चाहिए कि ऑनलाइन में तो सिर्फ पैसा से ही मिलता है ना। लेकिन हमारे आसपास के जो भी दुकानदार होते हैं, जैसे भाई साहब आप हैं, आप न जानते हुए भी आपने मेरी इतनी हेल्प की, आपका यह एहसान हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ तो ये कस्टमर को सोचना चाहिए कि हमारे सुख दुख में कौन काम आता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। भाई साहब आपने मेरा काम चलाया तो आपका भी तो काम चलना चाहिए ना। ये भाई साहब पूरे पैसे आपके।
ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, नमस्कार।